झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सदन का ये सत्र 8 दिनों का होगा, जिसमें 6 कार्य दिवस होंगे। सदन को सुचारू रूप से संचालन को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सदन की कार्यवाही ठीक से संचालित हो, इसे लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ तैयार है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार दिख रही है। कल से झारखंड विधानसभा का सत्र। मॉनसून सत्र में सदन में होगा महाभारत। सदन में विपक्ष करेगा जोरदार प्रहार। सरकार भी जवाब देने को है तैयार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का शुक्रवार से आगाज होने वाला है। मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की भी उम्मीद है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। सारे दल के नेताओं के साथ जो औपबंधिक कार्यक्रम हमारा बनता है विधानसभा में, जैसे कि इस मानसून सत्र में 6 दिन का विधानसभा है, इसमें जितना कार्य दिवस है, इस कार्य दिवस के आधार पर जो औपबंधिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन का गुंजाइश रहता है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हुआ। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और जितना समय रहता है सदन में, आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरे कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष रोजगार, भ्रष्टाचार, संथाल परगना में डेमोग्राफिक बदलाव जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। जितने भी इन्होंने तानाशाही रवैया अपना करके अपने वायदों के विपरीत जा करके सहायक पुलिसकर्मी हो चाहे पारा शिक्षक है, उनके ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम किया है, जो लूट मचाया है, झारखंड को पीछे किया है, देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बनाया है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग विधानसभा में सरकार का जवाब मांगेंगे। फेल्ड गवर्नमेंट है ये, असफल सरकार है। जितने इन्होंने वायदे किए थे किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, बेरोजगारों से, सब में इन्होंने वादा खिलाफी की है। उल्टे जिन्होंने नौकरियां मांगी उनके साथ ये लाठियों से इन्होंने बर्बरता का बर्ताव किया। वो पारा शिक्षकों की बात करें, सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें, संविदा कर्मी आज तक स्थायी नहीं हुए। वहीं सत्ता पक्ष भी सदन में विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। पुरजोर तरीके से देंगे, हम लोग वैसा कुछ किए ही नहीं है। उनके पास अब छोटा छोटा मुद्दा को बड़ा करने वाला बीजेपी है, वो करेगा, लेकिन उस जनता तो समझ चुकी है ना। जनता सब समझ चुकी है कि बीजेपी का आचरण क्या है, जेएमएम का आचरण क्या है, कांग्रेस का आचरण क्या है, कौन क्या चाह रहा है। हमें यह लगता है कि इस सत्र में जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार पूर्व में भी गंभीर थी, सदन में भी गंभीर रहेगी और सदन के बाद उन मुद्दों का अमली जामा पहनाने का काम भी इंडिया अलायंस की महागठबंधन की सरकार करेगी। देखिए, विधानसभा का सत्र है, हम तो चाहेंगे ये सत्र ऐतिहासिक हो, यादगार हो, जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। हम विपक्ष का भी साथ चाहेंगे, हमारे साथ आप भी आवाज उठाइए। जो बजट में इस झारखंड के साथ जो अनदेखी की गई, सौतेला व्यवहार किया गया, लेकिन विपक्ष क्या करता है झारखंड की जनता देखेगी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान 29 जुलाई को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट पर 30 जुलाई को चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड